मुरादाबाद के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित IFTM विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे का ये कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही विश्वविद्यालय में एडमिशन के कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुँच रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पूरे विश्वविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और सभी से सहयोग की अपील भी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को जो हाई स्कूल और इंटर में पास हुए हैं उनको सभी को शुभकामनाएं भी दी। कोरोना महामारी के दौरान रफ्तार से भाग रही जिंदगी धीमी हो गई है। सभी शिक्षक संस्थान भी शिक्षक कार्यों को लेकर भी काफी पीछे हो गए हैं। आखिरकार देर से सही मगर मुरादाबाद के शिक्षण संस्थानों में कार्य धीरे धीरे पटरी पर लौटकर आ रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित IFTM विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने मुरादाबाद के सभी CBSE, ICSE, UP बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल में पास होने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और ये विश्वास दिलाया सभी विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए IFTM विश्वविद्यालय हमेशा उनके साथ है। इस सत्र में हम UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के माध्यम से जो छात्र इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। IFTM विश्वविद्यालय हमेशा छात्र हित के लिए काम करता रहा है। आगे भी हम उन सभी छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए IFTM विश्वविद्यालय में जो भी कोर्स संचालित हो रहे हैं उनके लिए विश्वविद्यालय हमेशा से ही तत्पर रहा है। प्रोफेसर MP पांडे ने कहा 20 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा 2 पारियों में संपन्न कराई जाएंगी और सभी बातों को ध्यान में रखकर शिक्षकों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। IFTM विश्वविद्यालय में परीक्षाएं आगामी 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेंगी। यह परीक्षाएं 2 पालियों में प्रतिदिन कंडक्ट होंगी। प्रत्येक पाली में ऑलमोस्ट 1200 बच्चा परीक्षा देगा। इस परीक्षा में 9,500 बच्चा भाग ले रहा है। प्रोफेसर MP पांडे ने कहा विश्वविद्यालय में एडमिशन का कार्य शुरू कर दिया गया है और विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। एडमिशन इस समय कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के कारण UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सभी का रिजल्ट काफ़ी लेट आया है। लेट आने के वजह से एडमिशन प्रत्येक विश्वविद्यालय का, प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस का लेट ही आरंभ हुआ है। हमारे वहाँ भी एडमिशन लेट शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी एडमिशन इस समय तक कर चुके। फार्मेसी हमारी टोटल भर चुकी है, चाहे वो D फॉर्म हो, B फॉर्म हो, M फॉर्म हो। ये टोटल इसमें हमारा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी तरफ भी रुझान बच्चों का ज़्यादा है, तो इसलिए एडमिशन में हमारे वहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी है और अच्छी रहेगी। प्रोफेसर MP पांडे ने ये भी बताया कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय के गेट पर ही सैनिटाइजर टनल लगाया गया है, जिसमें विद्यार्थी उस टनल के माध्यम से गुजरकर विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की स्कैनिंग की जाती है। साथ ही विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। कारण स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सब निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने कुछ बच्चे कैंपस में भी आ जाते हैं, तो हम लोगों ने मेन गेट पर 2 टनल, एडमिशन सेल में 1 टनल, फीस की जो जमा होती है काउंटर, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के वो जो गोले होते हैं तकरीबन 1 मीटर के अंतराल पे बनवाए हुए हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी एक टनल, तो टनल की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कर रखा है। प्रोफेसर MP पांडे ने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही सभी अभिभावक और बच्चों से सहयोग की अपेक्षा भी की जा रही है। मुरादाबाद के अभिभावकों से और नागरिकों से यही अपेक्षा है कि वो सभी लोग वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, करते हुए अपने अपने पाल्य अर्थात अपने अपने बच्चों का आसपास विश्वविद्यालयों में यदि सीट उपलब्ध है वहाँ पर वो एडमिशन कराएं, उसका वो लाभ लें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। कोरोना जैसी बीमारी से बचने का ये बहुत बड़ा और सही रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घरों से कम निकलें, ऑनलाइन मोड को वरीयता दें, फीस जमा करना हो, एडमिशन लेना हो, किसी भी संस्था में एडमिशन लें, लेकिन कोशिश करें कि इधर उधर जाने से परहेज करें या जब भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये हमारी उनसे अपेक्षा है।